तो ज़िंदगी जो है बहुत कष्ट में जा रही होगी, दिन रात सुबह उठ रहे होंगे 6 बजे, ठीक है ना, क्लास जा रहे होंगे बेसिकली, ठीक है। क्लास जाने के बाद फिर से स्कूल जाना पड़ रहा होगा, अगर स्कूल खुल गया होगा तो भोजन का समर वेकेशन, फिर उसके बाद जो है फिर टाइम बीतेगा, फिर आपका कोचिंग होगा, 3-4 कोचिंग कम से कम, ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रात होता होगा। तो देखो इतना जो बर्डन मिल रहा है सुबह से लेके, ठीक है, फिर रात को जब सोते वक्त यानी कि खाना जब खाओगे तो खाना जैसे पेट में जाता है तो पेटवा हौचने लगता है, हौचने माने नींद आएगा, उसके बाद आगे जो नशा आएगा ना नींद वो, उसको खाली बेड खोजेगा। तो जब बेड पे गिरोगे ना तो तुमको एक अफसोस आएगा, लाश, ठीक है। वो जो अफसोस होगा ना वही सबसे खराब चीज़ होता है। तुमको यहीं पर पता चलेगा कि भाई दिन भर में हम किए का, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है, फाकीबाजी, यानी कि क्या, फाकीबाजी सीखना पड़ेगा। अब फाकीबाजी क्या होता है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को अपना कहीं कहीं से समय को चुरा करके अपने आप को देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही मेन मुद्दा है। तो मुद्दा यही है, ठीक है, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि तुमको टाइम मिले, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाओगे। और सबसे ज़्यादा बर्बाद कैसे होगा पता है, टेंशन से। टेंशन तो पहले लेना ही नहीं है, पहला चीज़, ठीक है। टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा, बस सिंपल एक ही तरीका होता है, पढ़ाई करो, ठीक है ना। पढ़ाई कितना करना है, बेसिक अभी कुछ नहीं, जितना क्लास में पढ़ाया जाता है, जितना टीचर पढ़ाता है, ठीक है, उतना खाली पढ़ लोगे बहुत है। और टेस्ट टाइम पर दिया करोगे, बस इतना 2 काम करना है, अभी इतना ही काम। क्योंकि अभी मेन मुद्दा है कम से कम इतना बड़ा सिलेबस को कम से कम टारगेट करना है कि दिसंबर तक क्या कर दे हम लोग, खत्म कर दे। कब तक खत्म करेंगे, दिसंबर तक खत्म कर दे, ठीक है। और दिसंबर तक खत्म करोगे तो जनवरी एंड फरवरी ये 2 महीना दबा के टेस्ट मारोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मार्च वगैरह में एग्जाम चालू होगा, तो फिर वही बात, तब डायलॉग मारोगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, सिंपल बात है। तब यही जोश के हिसाब से दम लगा के पढ़ना होगा। तो दिसंबर को बना के रखो कि हमको पहले सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद कुछ होता है। कोई भी चीज तभी कर पाओगे जब सिलेबस खत्म कर पाओगे, ठीक है। सिलेबस जितना जल्दी खत्म होगा उतना ज्यादा समय मिलेगा प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर 2, ठीक है। उसमें हम लोग बता चुके थे राउथ्स लॉ के बारे में और हेनरीज लॉ के बारे में, ठीक है ना। राउथ्स लॉ और हेनरीज लॉ 2 खास आदमी थे, इनके बारे में बता दिए थे। और इनके ही एक स्पेशल केस हम लोग देखेंगे कि राउथ्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। राउथ्स लॉ हेनरी लॉ में एक स्पेशल केस कैसे क्रिएट करता है। सबसे पहले 2 शब्द के बारे में बताएंगे, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। सबसे सिंपल एग्जाम, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वह चीज जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, हवा में गायब हो जाए, स्पॉन्टेनियसली गायब हो जाए, मतलब अपने आप वह लुप्त हो जाए, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वोलाटाइल। बहुत सारा एग्जाम्पल है, परफ्यूम ले लो, ठीक है, स्पिरिट ले लो, एसीटोन ले लो, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, ठीक है। उसके बाद तुम अपना सैनिटाइजर ले लो, अल्कोहल ले लो, ठीक है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो अपने आप क्या होता है, गायब हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ऐसा चीज़ जो नहीं उड़ता है, जैसे तेल ले लो, ऑयल प्रजाति का इतना चीज़ है, वो सब का सब क्या है। अब तुम क्वेश्चन पूछना चाहोगे भैया जी कि पेट्रोल तो उड़ जाता है, पेट्रोल प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, पेट्रोल क्या होता है, प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, और वो ऑयल नहीं है, वो फ्यूल है, ठीक है। दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, ऐसे दिमाग में चल देते अभी आगे मेरा, कि एक सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सोल्यूशन लेते हैं, उस सोल्यूशन में हमें पानी भर देते हैं पूरा, ठीक है। पानी भरने के बाद, ठीक है, यानी कि 1 लीटर का पानी लेते हैं और उसमें कुछ नहीं करके 250 ग्राम, कितना ग्राम, 250 ग्राम लाके पेट्रोल ढाल देंगे। कितना डाल देंगे, पेट्रोल से उझूल देंगे, पूरा ढाल देंगे। जैसे ढाल दिए, ढालते ही क्या होगा, इसका सरफेस कवर कर लेगा ना। जब सरफेस कवर करेगा तो क्वेश्चन से सिर्फ एक बात दिमाग आएगा, तो भैया जी ये पेट्रोल क्या है, वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल, ये 2 क्वेश्चन है। अगर ये पेट्रोल वोलाटाइल है तो पेट्रोल अपने आप उड़ जाना चाहिए पानी के ऊपर से। अब पेट्रोल अगर नॉन वोलेटाइल है तो पेट्रोल जो है पानी को नहीं उड़ने देगा, और दोनों को क्या करो, बेसिकली दोनों को गर्म करो। अब बहुत दिन के दिमाग में आएगा कि ये आग भी लग सकता है, तो क्योंकि पेट्रोल है, अब पेट्रोल अगर आग का लपेट पकड़ लेगा तो क्या होगा, पानी से जलने लगेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। कृपया सोचें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइएगा, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, गलत ही कमेंट कीजिएगा लेकिन कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए राउथ्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू राउथ्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल, ठीक है, कंपोनेंट दैट लाइक ऐसे। यानी कि देखो ध्यान से हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू राउथ्स लॉ, राउथ साहब क्या कहे थे कि जो वेपर प्रेशर होता है, भैया जी वेपर प्रेशर क्या होता है, कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का पूरा कॉन्सेप्ट किस पे बना था, वेपर प्रेशर पर। वेपर प्रेशर क्या होता है,
कुकर के अंदर हम पानी रख दिए, पानी के अंदर दाल डाल दिए, दाल को हम गर्म कर रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, और वो प्रेशर जब ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो वही प्रेशर की वजह से वही वेपर, वो वेपर उठेगा ना, वेपर जमा होगा, लेकिन वेपर निकल नहीं पा रहा है। जब वेपर नहीं निकल पा रहा है, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और वही प्रेशर को जो बनता है तो वो सीटी के रूप में निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो भैया जी वेपर प्रेशर समझ में आ गया। ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल मतलब जो अपने आप उड़ने लगेगा इन अ गिवन सॉल्यूशन, कोई भी गिवन सॉल्यूशन में वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली माने सीधा समानुपाती होगा टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल, कितना मोल की संख्या उड़ रही है। तो देखो जितना वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा उड़ेगा। देखो समझोगे ध्यान से, वेपर प्रेशर ज्यादा, ठीक है, मोल की संख्या ज्यादा, है ना। मान लो ज्यादा वेपर प्रेशर है तो 10 गो मोल का उड़ गया, ठीक है, 10 गो मॉलिक्यूल उड़ गया। वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? कम उड़ेगा। सिंपल कहानी है, ठीक है ना। और वोलेटाइल कंपोनेंट एन इज गिवन बाय पीए, पीए हो गया क्या? सॉल्यूशन का। अच्छा याद रखिएगा, जब किसी भी चीज के ऊपर नोट लग जाए उसे हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं, यानी ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये हो रहा है प्योर के लिए। किसके लिए हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट के लिए, जो एकदम जिसमें मिलावट नहीं है। और पीए क्या होता है? मिलावट वाला सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों को मिला दिए हैं। और एक्स ए क्या है? एक्स ए को बेसिकली जाई कहते हैं, जो कि क्या है? मोल फ्रैक्शन है। क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन गैस इन अ लिक्विड, क्या बोलो? देखो ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या बात करें? सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन बना रहा है? लिक्विड है, लिक्विड के अंदर किसको घुला रहा है? गैस को। लिक्विड के अंदर किसको घुला रहा है? गैस को। एंड द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी माने घुलनशीलता, किसका घुलनशीलता चेक करेंगे? गैस का। किसमें चेक करेंगे? लिक्विड में। ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज गवर्न, गवर्न माने चलता है, बाय किसके द्वारा? हेनरी के लॉ। हेनरी लॉ क्या कहा? हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि पी यानी कि क्या हो गया? प्रेशर, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा। किसके? बोलो। डेफिनेटली KH मतलब यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हेनरीज लॉ का, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्स के। मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं जो भी प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। बात समझना, ठीक है ना। हम बात करते हैं बहुत सिंपल कहानी, सुबह 10 बजे का ऑफिस वाला ट्रेन, ठीक है, फिर दोपहर का 2 बजे वाला ऑफिस वाला ट्रेन। जो दरवाजा होता है वो समझो एक प्रेशर का बनाने का जरिया है, जहाँ पर सब आदमी उठता चढ़ता है। सुबह 10 बजे जो धकाधक प्रेशर रहता है, तो धकाधक प्रेशर क्यों रहता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी है, यानी कि ज़्यादा मोल रहेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेगा, तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा। और दोपहर में खाली रहता है, आदमी कम रहता है, तो मॉलिक्यूल कम, यानी कि प्रेशर कम। नहीं समझ पा रहे हो? यानी कि देखो एक्स यानी कि क्या? मोल फ्रैक्शन हो गया, यानी कि मोल्स यानी मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं। पी मतलब प्रेशर हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल, वही आदमी को बढ़ा देंगे गेट पे, बहुत ज्यादा भीड़ लगा देंगे करके, तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और आदमी को अगर घटा देंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल्स की संख्या घटा देंगे, तो प्रेशर भी क्या होगा? घट जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। एंड हेनरीज लॉ अप्लाइज, हेनरीज लॉ अप्लाई करता है किसको? सॉल्यूट के ऊपर। किस पे काम करता है? हमेशा याद रखो, कभी भी सॉल्वेंट के ऊपर या सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। हेनरीज लॉ किस पे अप्लाई होगा? सॉल्यूट के ऊपर। और राउथ लॉ किस पे अप्लाई होगा? बोलो, सॉल्वेंट के ऊपर। याद रखोगे, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लाइन बोले हम। हेनरीज लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? हेनरीज लॉ अप्लाई होता है सॉल्यूट के लिए जो गैस मिलता है। और राउथ लॉ किसके लिए अप्लाई होगा? बोलो, सॉल्वेंट के लिए। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर से बोले, राउथ लॉ किसके लिए अप्लाई होगा? सॉल्वेंट के लिए। हेनरीज लॉ किसके लिए अप्लाई होगा? सॉल्यूट के लिए। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इफ द सॉल्वेंट ओबे, हेलो, सॉल्वेंट ओबे माने पालन करता है राउथ्स लॉ को, देन द सॉल्यूट में और मे नॉट ओबे क्या? हेनरीज लॉ। ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो राउथ्स लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको? सॉल्वेंट जो घुलाता है, ठीक है, घोलक, ठीक है। एक होता है घुलित जो मिल जाता है, सॉल्यूट। एक होता है घोलक जो घुलाता है उसे, सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट राउथ्स लॉ को फॉलो करता है तो वह सॉल्यूट जो है पालन यानी मे और मे नॉट ओबे कर भी सकता है, पालन नहीं भी कर सकता है। किसको? हेनरीज लॉ को। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कंडीशन के ऊपर। यहां से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये लाइन से उठा के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना देगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। तो यार ये समझ में आया, राउथ्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउथ्स लॉ के जरिए हम लोग हेनरीज लॉ भी समझाएं, क्योंकि बताया गया है कि स्पेशल केस है किसका? राउथ्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरी के नियम का, ठीक है ना। अब देखिए, ये दो महत्वपूर्ण चीज, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोला गया? आइडियल एंड नॉन आइडियल। एक लाइन में इसका आंसर मिलेगा, सिर्फ एक लाइन में। देखो, हम एकदम सिंपल लिखे यहां पर, इफ अ सॉल्यूशन फॉलो या ओबे, ठीक है, अगर सॉल्यूशन ओबे करता है किसको? ये पालन करता है किसको? राउथ्स लॉ को, ठीक है, वेपर प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे? अगर कोई भी सॉल्यूशन पालन करता है राउथ्स लॉ को, तो इसे क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है राउथ्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसे कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। खत्म, एक लाइन में आंसर खत्म है, कुछ नहीं है, ठीक है, याद रहेगा।
आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जो राउथ्स लॉ को फॉलो करेगा। राउथ्स लॉ हम पढ़ा चुके हैं क्या होता है, तो राउथ्स लॉ को जो फॉलो करेगा उसे आइडियल कहेंगे, जो नहीं फॉलो करेगा उसे क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। खत्म, इतना ही याद रखना है, ठीक है, बहुत इजी है। अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, देखो एक सॉल्यूशन बनाएंगे लिक्विड ए एंड बी को मिला करके, विल बी एन आइडियल सॉल्यूशन इफ, आइडियल सॉल्यूशन होगा अगर दीज हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, अगर इन दोनों के पास सेम मॉलिक्यूलर साइज होगा, दोनों मॉलिक्यूल का, ए और बी का, ठीक है ना, दोनों लिक्विड्स का, ठीक है, देखो दोनों लिक्विड ही मिला रहे हैं, दोनों किसको मिला रहे हैं? लिक्विड मिला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एंड स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, है ना, मान लो दारू में दारू मिला, अल्कोहल में अल्कोहल मिला, लिक्विड में लिक्विड, ठीक है, पानी में हम लोग दूध मिला रहे हैं या पानी में तेल मिला रहे हैं, जो ऐसा चीज लिक्विड लिक्विड होना चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर साइज एक हो, स्ट्रक्चर एक हो, एंड एट्रैक्टिव फोर्स, मैंने इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करता है वो भी क्या होगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच एक होगा। देन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, वो क्या होगा? इंटरेक्शन, यानी कि अगर सॉल्यूट सॉल्यूट मिलेगा तो सेम होना चाहिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मिलना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। और ये दोनों सेम होता है, ये देखो ये ए का हो गया मान लो सॉल्यूट का, ये क्या हो गया बेसिकली, ये भी बी का हो गया, ठीक है ना, ये बी ए का हो गया, क्या होगा? बी का हो गया। अगर ये दोनों भैया जी सेम मिल गया, ठीक है, तो क्या होगा? वह क्या कहलाएगा? आइडियल। क्या कहलाएगा? आइडियल। इसमें क्या होगा? सेम नहीं मिलेगा, उल्टा। एक आइडियल जो होगा उसका उल्टा कौन होगा? नॉन आइडियल। खत्म, इतना बस दिमाग में रखो। राउथ्स लॉ को फॉलो करेगा, डेफिनेशन उतना नहीं लिखना है जितना हम बोल रहे हैं, सिर्फ देखो, द सोल्यूशन विच फॉलो या विच ओबे राउथ्स लॉ इज नोन एज, क्या बोलो? सिंपल। आइडियल, विच डू नॉट ओबे उसे हम नॉन आइडियल बोलेंगे। अ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन फॉर विच नन ऑफ द कंपोनेंट ऑबे राउथ्स लॉ। देखो बोल दिया ना, जो फॉलो नहीं करता है राउथ्स लॉ को, जैसे पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए, मतलब जो होगा ये प्योर सॉल्वेंट का वो बराबर नहीं होगा किसके? सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर, यानी कि सॉल्यूशन का प्रेशर और सॉल्वेंट का प्रेशर बराबर नहीं होगा, यानी कि एक्स ए एंड क्या यहाँ पर एक्स ए, देखो एक्स ए तो सेम रहेगा, फिर पी बी नॉट और इसके, यानी कि यहाँ पर भी तो को बात करें दूसरा जो कंपोनेंट मिलाए हो उसका सॉल्यूशन का प्रेशर और उसका सॉल्वेंट का प्रेशर बराबर नहीं होगा, और एक्स बी किसके लिए है? दूसरा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए में कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिन हो सकता है, कुछ भी अलग अलग ले सकते हो बी में, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड्स विल बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन इफ द सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर और स्ट्रॉन्गर देन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इंटरेक्शन। वही वाला कहानी फिर से बोले, अगर सॉल्यूट मिलेगा तो वो वीकर होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो, वहाँ क्या लिखा है? वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों का ग्राफ एकदम VPI है, ठीक है, एकदम गारंटी में। हर साल में 2-3 बार पूछ ही देता है, बेसिकली साल भर में 2-3 साल में एक बार जरूर पूछता है। तो यहाँ पर हम रखे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ भी वेपर प्रेशर को ही शूट कर रहे हैं। PA नोट किसके लिए बता रहा है? सॉल्वेंट के लिए बता रहा है। यहाँ मोल फ्रैक्शन को रखे हैं, और यहाँ एक प्योर A को रखे, यहाँ भी प्योर B को रखे, दोनों प्योर है, ठीक है, दोनों क्या है? प्योर है। अब बेसिकली जब हम लोगों ने किया तो यहाँ पर देखो ये जो डॉट दिखा रहा है ना, वो किसको दिखा रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B का। किसका? एक सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उसमें A भी मिलता है और क्या? B भी मिलता है। तो किसका पार्शियल प्रेशर? B का। यहाँ पर टोटल प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? A प्लस B हो जाएगा। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर किसका है? बोलो A का। यानी A का प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है? यहाँ पर B का प्रेशर क्या हो रहा है? देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ ए को ग्राफ नहीं है, 3 को ग्राफ है। ए को ग्राफ में हम 3 दिखा रहे हैं, लेकिन अलग अलग से समझना। ए जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नीचे जा रहा है। बी क्या जा रहा है? यहाँ पर देखो, सॉरी, ए कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पर दूसरा वाला क्या हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो रहा है? बोलो बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो एक बढ़ेगा, दूसरा भी क्या होगा? घटेगा। यहाँ देखो इस केस में क्या होगा? फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें देखना ध्यान से क्या होगा। इसमें बेसिकली ये मोल फ्रैक्शन रख दिया हम लोग, यहाँ पर भी प्योर ए लिए, यहाँ पर भी प्योर बी लिए, ठीक है। अब यहाँ पी नॉट सॉल्वेंट को बता रहा है, ये वाला किसको बता रहा है? ये भी सॉल्वेंट को ही बता रहा है बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि नॉट मतलब सॉल्वेंट होता है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे करके ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पर ये पी बी नॉट को बता रहा है। और देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाला नीचे वाला क्या बता रहा है? पी ए को बता